वन न्यूज चैनल बोल न्यूज। इस वक्त हम अजहर जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर किसी ना किसी को तो इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी ना। सिर्फ अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो माशी नुकसान हुआ है कि कहाँ 6% मईशत ग्रो कर रही थी और अगले साल का हमने तखमीना 8% लगाया था। कहाँ आपकी सनत जो है वो फल फूल रही थी। कहाँ पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो टेक ऑफ कर रहे थे। ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, ना सिर्फ ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, लोग नई मशीनरी मंगा रहे थे। आज मशीनरी स्क्रैप के भाव पे बिक रही है। ये फ़र्क आ चुका है। हाँ, लोगों को उठाया गया, उन्हें नंगा करके मारा गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, वो तो एक तरफ, लेकिन जो माशी नुकसान हो गया पाकिस्तान का, कहाँ मईशत थी ये मार्च अप्रैल में और कहाँ लाके इसको खड़ा कर दिया गया है। और अभी भी पता नहीं कि हालात आगे कैसे संभालने हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन था जिसने रजीम चेंज को ऑर्केस्ट्रेट कराया? कौन था जिसने सियासत में मदाखलत करके एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा और इन नालायकों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? वो कौन था? तो आप सबको पता है कि अब अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो नालायक लोगों को मुसल्लत किया गया है, सनत डूब रही है, सनत का वजीर कौन है? तजारत डूब रही है, कॉमर्स का वजीर कौन है? किसी को पता नहीं है। आपका बदतरीन एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है, गैस का क्राइसिस आने वाला है, बिजली का क्राइसिस आ चुका है और बिजली का वजीर गायब है। पता नहीं उनका क्या प्लान है, वो क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। हाँ, कभी कभी तस्वीर आती है, गले में एक हार डाला होता है, कोई किसी के साथ ऐसे, किसी गोरे के साथ खड़े हैं, किसी दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या मंसूबा है कोई पता नहीं है। वजीर खजाना अपनी मंतक दे जाते हैं जिनकी मईशत के असूलों की आज तक किसी को समझ नहीं आई। तो ये जो एक जोकरों के टोले को हमारे ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया गया है, आखिर किसी ने तो इसका कभी जवाब देना है ना कि इसका कौन जिम्मेदार था। हम सबको पता है इसका कौन जिम्मेदार था। तो अब ये टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके, और हम तो यही कहते थे कि ये लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना, ब्लैकमेल का निशाना बनाना, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। तो आज हमें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पर पहुँच चुकी है, संजीदगी के साथ सर जोड़ के इस वक्त हमें इसका रास्ता निकालना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, इसका सिर्फ एक रास्ता है कि फौरी तौर पे इस मुल्क के अंदर एक मजबूत 5 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए। वो हुकूमत आए, एक काबिल वज़रा की टीम बने जो सर जोड़ के बैठें। इस मुल्क के अंदर 3 इमरजेंसियाँ लगनी चाहिए। एक्सपोर्ट की इमरजेंसी, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे ख़र्चे हमारी आमदन से ज़्यादा हैं उसकी इमरजेंसी, और एनर्जी की इमरजेंसी। जब तक हम इन पे काम नहीं, तो रिकवरी तो बड़ी दूर की बात है, चंद माह के अंदर आपका पटाखा बोल जाएगा। और पाकिस्तान में अभी तक वो हालात बने नहीं जो बनते नज़र आ रहे हैं। ज़रा जाके देखें वेनेजुएला, अर्जेंटीना और दूसरे ममालिक में क्या हाल होता है जब मुल्क दिवालिया होते हैं, खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करते हैं। पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है वो, उसके अंदर जो अफरा तफरी आएगी उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। तो अब सिर्फ ये साजिशों के ज़ोर के ऊपर, सिर्फ तशद्दुद के ज़ोर के ऊपर, ब्लैकमेलिंग के ज़ोर के ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकना। इस मुल्क को चलाने के लिए हमें संजीदगी से अब माशी जो महाज है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम अभी बात नहीं करेंगे और अभी ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से गारंटी करता हूँ, महीने 1.5 के बाद आप में से कोई शख्स सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा होगा, कोई शख्स आर्मी चीफ के ऊपर मफरूज़े नहीं कर रहा कि ये कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होगी। हर शो का मौजू सिर्फ एक होगा कि इकॉनमी, मईशत को अब दोबारा खड़ा कैसे करना है। इससे पहले कि हम उस मुकाम पर पहुँचें कि जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो है वो दंदराना शुरू करे, हमें फौरी। तो और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि, और बहुत सारे लोगों का ये मेरे साथ अग्रीमेंट है कि ये हुकूमत आई अपने केसेस ख़त्म करने के लिए और इदारों पर अपने लोगों को मुसल्लत करने के लिए, और ये तब तक हुकूमत चलाएंगे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ले जाकर ये एकदम से सारा कुछ कायम मुकाम हुकूमतों के सर पे छोड़ जाएंगे और कहेंगे देखो जी वो जो अगले आए थे उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। हालात ख़राब हैं, हालात इस वक्त इस हुकूमत से संभल नहीं रहे, इस हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है, और माशी जो है वो मईशत वो बदकिस्मती से, तशद्दुद से और हरासा करने से संभलती नहीं है, मज़ीद ख़राब होगी।
सर, अभी आपने कहा कि वो कौन था जिसने साजिश करके सियासी हुकूमत में मुदाखलत की और घर भेजा। जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, जो हमने देखा, कौमी असम्बली में तहरीक-ए-अदम एतमाद आई और उस पर वोटिंग अदालत के कहने पर आपको ऑर्डर दिए गए कि पुरअमन तरीके से वोटिंग कराई जाए। तो आपका इशारा अदलिया की तरफ है या किसी और की तरफ है? नहीं, मेरा अदलिया की तरफ नहीं है, अलबत्ता कि अदलिया पे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मायूसी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज़म स्वाति का केस हुआ, अरशद शरीफ का केस हुआ, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, तो अदलिया जो है उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर नोटिस लेगी। लेकिन आपको सबको पता है कि इशारे किस तरफ हैं और आप सबको पता है कि रातों रात लोटे कैसे बने। आप सबको पता है कि ये सारा मामला जो है ये कैसे चलता रहा माजी में और क्या। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हम्माद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं।